सत श्री अकाल। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग आराध्या में। आज का हमारा टॉपिक है गुरु नानक जयंती का। और आज की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? 25 नवंबर जब गुरु नानक जयंती आई थी तब आराध्या का भी जन्म हुआ था। हाँ फ्रेंड्स, है ना इंटरेस्टिंग बात। और उस दिन आराध्या का जन्म और गुरु नानक जी का जन्म यानी कि गुरु नानक जयंती दोनों हमने सेलिब्रेट किए थे। यस फ्रेंड्स। और आज यानी कि 25 नवंबर को आराध्या का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलिए अब हम चलते हैं गुरु नानक जी की सफर पर। हम देखेंगे कैसे उन्होंने सिक्किम रिलीजन की स्थापना की, कैसे उनकी जर्नी रही और कैसे आज उनको सब यानी कि सिख धर्म में सब उनको पूजते हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि गुरु नानक जी की जर्नी ने हम सभी को कितना मोटिवेट किया। उनकी स्थिरता हमें पेशेंस सिखाती है, उनकी महत्वाकांक्षा हमें मेहनत सिखाती है। बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो हम लोग का जीवन भी सार्थक बन जाता है। और इसी के साथ हम सभी को गुरु नानक जी के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो चलिए चलते हैं। गुरु नानक जी को हम बाबा नानक के नाम से जानते हैं। इन्होंने सिख धर्म को फाउंड किया और इनके जन्मदिन को हम गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। इन्होंने सिख धर्म के लिए अपना एक अलग ही रोल निभाया है, क्योंकि ये सिख धर्म के गुरु हैं और सिख लोग इनको अपने गुरु के रूप में पूजते हैं। सिख धर्म के लिए शेपिंग, उनकी स्ट्रेंथनिंग और उस कम्युनिटी की स्थापना, ये है गुरु नानक जी की अहम रोल सिख धर्म के लिए। गुरु नानक जी का जहाँ पे जन्म हुआ था वहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया जो कि तलवंडी में है और अब वो जगह नानका साहिब के नाम से जानी जाती है और अब वो जगह पाकिस्तान में है। चलिए जानते हैं गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ और उनके क्या अहम रोल थे सिख धर्म के लिए। गुरु नानक जी का जन्म सन 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो कि अब नानका साहिब के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी के पिता का नाम था मेहता कालू, जो कि एक कार्यकर्ता थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे। गुरु नानक जी की माता का नाम था तृप्ता, जो एक गृहिणी थी। गुरु नानक जी बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। जहाँ बचपन में बच्चों को खेलना, कूदना, मस्ती करना पसंद होता है, वहीं दूसरी ओर गुरु नानक जी को ध्यान करना, मेडिटेशन करना और शांत रहना पसंद था। वो बच्चों से बिल्कुल अलग थे। गुरु नानक जी के पिता ने उनको कुछ पैसे दिए और उनसे बोला कि वो इन पैसों को कहीं सही जगह पर खर्च करें जो कि लाभदायक हो। गुरु नानक जी पूरे विलेज में घूमे। वो इधर उधर घूमते रहे, उनको कुछ न समझ आया। परंतु कुछ देर बाद उनको कुछ साधु दिखे जो कि काफी समय से भूखे थे। बस फिर क्या था, गुरु नानक जी ने उनके लिए कुछ फल खरीदे और उन पैसों को उन फलों में खर्च कर दिया और उनको वो फल खिला दिए। इस तरह के कृत्य से वो साधु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरु नानक जी को आशीर्वाद दिया। जब उनके पिता को ये बात पता चली कि गुरु नानक जी ने वो पैसे साधु संतों पर खर्च कर दिए हैं, तो उनके पिता को बहुत गुस्सा आया। गुरु नानक जी के पिता ने उनका विवाह सुलखना नाम की स्त्री से करवाया, जो कि मूलधन जी की पुत्री थी।
6 वर्षों बाद गुरु नानक जी के 2 संतानें भी थीं, परंतु गुरु नानक जी का मन सांसारिक जीवन में न लगता। वो तो ध्यान में रहते और उनको सारा सुख मेडिटेशन में मिलता। उनका कहना था कि अगर उनके जीवन में मेडिटेशन नहीं है तो उनका जीवन संभव नहीं है। गुरु नानक जी सांसारिक और साधारण मानव के तुलना में बिल्कुल अलग थे। उनको पसंद था शांत रहना, उनको पसंद था ध्यान लगाना। एक बार की बात है, एक शूद्र लाला जी ने गुरु नानक जी को भोजन पर आमंत्रित किया, जिसमें उन्होंने गुरु नानक जी को भोजन कराया। भोजन में सूखी चपाती व सब्जी थी। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण ने गुरु नानक जी को भोजन पे आमंत्रित किया और उन्होंने गुरु नानक जी के सामने पकवान रखे और बोला कि गुरु जी, मैं जानता हूँ कि आप सांसारिक चीज़ों के हित में ही काम करते हैं, परंतु आप जैसे खत्री को एक शूद्र क्या भोजन करना शोभा नहीं देता। इस पर गुरु नानक जी ने उस लाला की चपाती को एक हाथ में उठाया और दूसरी हाथ में उठाई ब्राह्मण की कचौड़ी, और जब उन्होंने उन दोनों को, चपाती और कचौड़ी को निचोड़ना शुरू किया तो लाला की चपाती से निकला दूध और वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण की कचौड़ी से निकला खून, जो इस बात को प्रतीत करता था कि लाला की ईमानदारी जो सच्चाई को दिखाती है, जिस कारण उसकी चपाती से दूध निकला, और वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण जो गरीबों के खून से, उनकी मेहनत से कमाई करता था, इस कारण उसकी कचौड़ी से निकला खून। इस तरीके के बहुत सारे छोटी छोटी कहानियाँ जो दिखाती थी कि गुरु नानक जी किस तरीके से अपनी अंतर आत्मा के द्वारा लोगों की हित और अहित को भली भांति जानते थे। भले ही गुरु नानक जी सांसारिक चीज़ों से मोह न रखते थे, परंतु वो अच्छाई, सच्चाई और इंसानियत को भली भांति समझते थे। उनकी हर एक कहानी हमें सकारात्मक सोच देती है, हमें एक अच्छा इंसानियत का सच्चा रास्ता दिखाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भले ही गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की है, परंतु वो इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इसीलिए लोग उनको आज भी याद रखते हैं और गुरु पूरब को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी तरीके से गुरु नानक जी के और भी बहुत से चर्चित कारनामे हैं जो उनके लिए एक मिसाल बने, लोगों के लिए मिसाल बने और लोगों ने उन्हें फॉलो किया, क्योंकि उनकी हर एक स्टोरी सीख देती है सच्चाई के पाथ पे चलने की, दृढ़ निश्चय की, संकल्प की और सही पाथ की। गुरु नानक जी अपने अंतिम चरण में 3 वर्षों के लिए करता पूरब में रहे। उसके बाद उन्होंने 22 सितंबर 1539 में अपने शरीर को त्याग दिया। परंतु गुरु नानक जी के शिक्षा आज भी लोगों को सकारात्मक सोच की तरफ खींचती है, आज भी लोगों को सिखाती है कि एक दृढ़ संकल्प लेने से, सही पाथ पर चलने से हमेशा अच्छा होता है। यही रीज़न है कि गुरु नानक जी सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए ही एक मिसाल नहीं बने, पूरी मानवता के लिए मिसाल बन गए। तो कितना अच्छा लगा ना जान के गुरु नानक जी के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलना, वो हमारे लिए बहुत मोटिवेटेड होता है। ओके, हैप्पी गुरु नानक जयंती। बाय।